हेलो दोस्तों, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों आज रोज हम स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम पार्ट 2 केमिस्ट्री का जो है उसके अंदर दोस्तों आज रोज हम उसका चैप्टर नंबर 8 की जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, उनका वीडियो नंबर 3 देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा 8.3.1 दैट इज टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बारे में डिटेल में आज रोज हम बहुत सारे एग्जाम्पल को लेके चर्चा करने वाले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट सेशन में बच्चों हमने क्या देखा था? लास्ट सेशन में हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात की थी। जो बच्चे लास्ट सेशन में जुड़े हो उनके पता होगा, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, वो पूरा डिस्कशन हमने लास्ट सेशन में किया था। अभी आज के ये सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? दैट इज टॉपिक 8.3.1 टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कि जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के रिएक्शन देखेंगे एक एक करके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि दैन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड देन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये चारों रिएक्शन के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रपोर्शनेशन के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये सेशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी डिफाइंड और डिनोटेड इन दी मैनर, जैसे कि हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है ए, वो बी के साथ रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे रहा है सी, ओके। सो आइदर ए एंड बी और बोथ ए एंड बी मस्ट बी इन दी एलिमेंटल फॉर्म। यहां पे आइदर ए और बी और बोथ शुड बी इन एलिमेंटल फॉर्म। कौन से फॉर्म में चाहिए? एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए, ओके। फॉर सच ए रिएक्शन टू बी द रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स होने के लिए दोनों में से एक या फिर दोनों एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। किसके लिए? ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स होने के लिए, ओके। नाउ ऑल कंबशन रिएक्शन विच मेक use of elemental dioxygen as well as other reactions involving elements other than dioxygen are redox reaction। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन के साथ and it is going to give us magnesium nitride, okay। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वो फ्री स्टेट में है, तो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो 0 रहेगा, नाइट्रोजन का भी 0 रहेगा, ओके। वेरएस ये जो प्रोडक्ट कंपाउंड बन रहा है Mg3N2, तो उसमें मैग्नीशियम का +2 रहेगा और नाइट्रोजन का -3, ठीक है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मीथेन दैट इज CH4 इंटरैक्ट विथ द ऑक्सीजन एंड इट इज गोइंग टू गिव अस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें भी सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट लिख डालेंगे हम। हियर कार्बन इज हैविंग -4 oxidation state, whereas hydrogen is having +1,
यहाँ पे ऑक्सीजन का शून्य यानी कि 0, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का रहेगा +4, ऑक्सीजन का रहेगा -2। सेम मैनर पानी के अंदर हाइड्रोजन का रहेगा +1, ऑक्सीजन का रहेगा -2। ओके, तो ये बात हो गई भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल लेंगे हम। ओके, कॉम्बिनेशन के 2 एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। आप लेना है तो और भी ले सकते हो, जैसे कि मैं आपको बोल देता हूँ यहीं पे। 1 एग्जांपल हमने मैग्नीशियम का लिया हुआ है और एक ये मीथेन का लिया, और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ, जैसे कि कार्बन जो है O2 के साथ कंबाइन होके CO2 दे रहा है। यहाँ पे कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का भी 0, वेरेज यहाँ पे कार्बन का रहेगा +4, ऑक्सीजन का रहेगा -2, ठीक है। तो ये बात हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है दोस्तों वो कॉम्बिनेशन का उल्टा है। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का अपोजिट डीकम्पोजिशन बनेगा। देन प्रिसाइजली अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स। एक बड़ा कंपाउंड रहेगा, वो ब्रेकडाउन टूट जाएगा और वो 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएंगी। देन एटलीस्ट वन ऑफ विच मस्ट बी इन द एलिमेंटल स्टेट। एक आध जो है वो एलिमेंटल चाहिए, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में। नाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आगे बढ़ेंगे हम, उनके एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 2H2O, एक कंपोनेंट है, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर उसको हम हीट करें तो। यहाँ पे ट्राइंगल डेल्टा लिख रहा हूँ मैं, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। आगे की सभी रिएक्शन में भी हीटिंग तो था ही, ठीक है, मैं भूल गया हूँ शायद। यस, देखो कॉम्बिनेशन में यहाँ पे भी ट्राइंगल लगाना है, यहाँ पे भी ट्राइंगल लगाना है, देन यहाँ पे भी ट्राइंगल लगा देता हूँ, मतलब कि हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। चलिए वापिस वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। ओके, सो 2H2O ब्रेक डाउन हो जाएगा 2H2 एंड O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +1, ऑक्सीजन का -2, ये H2 का 0, ये इसका भी 0, ठीक है। देन फिर दोस्तों आपको एक चीज़ पता होगी कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर राइज होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो, कम हो रहा है तो रिडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी एलिमेंटल का फॉर्म का, ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाना हो तो दिखा सकते हो। देन और एक एग्जांपल लेंगे, सोडियम हाइड्राइड दैट इज NaH कंबाइन। इसको हीट करेंगे हम सबसे पहले, तो उसमें से हमें सोडियम मेटल मिलेगा एंड डाइहाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम का रहेगा 200 +1 और हाइड्रोजन का -1, सोडियम यहाँ पे 0, ये हाइड्रोजन का 0 हो जाएगा, ठीक है। देन KClO3 दैट इज पोटेशियम क्लोरेट के, इसके अंदर सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिख डालते हैं, पोटेशियम का +1, क्लोरीन का +5, ऑक्सीजन का -2 रहता है, ठीक। इसको हम हीट करेंगे, हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, तो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 2KCl। KCl के अंदर पोटेशियम का +1, Cl का -1 और साथ में ऑक्सीजन मिल जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा 0, ठीक है। नाउ इट मे बी carefully be noted that there is no change in the oxidation number of hydrogen। यहाँ पे आप देखो तो पोटेशियम का जो है वो +1 का +1 रह रहा है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई राइज या फिर कम नहीं हो रहा है।
Okay, no change. So these may also be noted here that the decomposition reaction are not redox reaction. For example वो भी हम देखेंगे, ठीक है. CaCO3 जिसमें कैल्शियम का रहेगा +2, कार्बन का रहेगा +4, ऑक्सीजन का रहेगा -2. उसको हम हीटिंग करेंगे ट्रायंगल से तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा. उसमें कैल्शियम का रहेगा +2, ऑक्सीजन का रहेगा -2 एंड उसके साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा जिसमें कार्बन का रहेगा +4 एंड ऑक्सीजन का रहेगा -2. ठीक है, तो ये बात हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन की. ठीक है, नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अदला बदली नॉर्मली हम बात करते हैं. ठीक है, एक दूसरे के बदले कोई काम एक बंदे को करना है, वो बंदे के जगह कोई दूसरा बंदा जाके काम कर लेता है. ठीक है, सो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, सो चलिए देखते हैं. इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन आयन और एन एटम इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन आयन ऑफ अनदर एलिमेंट. कंपाउंड फॉर्म में पॉजिटिव नेगेटिव आयन रहता है, दूसरा एक कंपाउंड रहता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन रहते हैं. ठीक है, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ भाग जाए. ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा. ठीक है, नाउ देखते हैं. चलिए X जो है वो कंबाइन हो रहा है, पहले प्रोडक्ट आ रहा है. ठीक है, ओके यस, ये रिएक्टेंट है X + YZ. तो उसमें X जो है वो Z के साथ कंबाइन होके Y जो है वो लिबरेट हो रहा है. ठीक है, तो ये बात हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है फिट इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज. एक है मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो क्या है ये मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट? चलिए बच्चों देखते हैं ये. नाउ सबसे पहले मेटल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे. अ मेटल इन a compound can be displaced by another metal in the uncombined state. Metal displacement reaction find many applications in metallurgical processes in which the pure metals are obtained from compounds in ores. मेटलर्जिकल मेथड के अंदर मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड बहुत काम आती है. ठीक है, मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स. तो उनका एग्जाम्पल लेते हैं हम. ठीक है, कॉपर सल्फेट जिसमें कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो है +2, सल्फर का है +4, ऑक्सीजन का है -2. सो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, पहले प्रोडक्ट आ जाएगा. ठीक है, जस्ट अ मिनट. यस, जिंक मेटल. ठीक है, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगा और हमें जिंक सल्फेट प्रोडक्ट में दे रहा है. ठीक है, जिसमें जिंक का +2, सल्फर का +4, ऑक्सीजन का -2 प्लस उसके साथ में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा कॉपर. ठीक है, जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा 0. ठीक है, तो ये बात हो गई मेटल डिस्प्लेसमेंट. ओके, इसको हम मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों. ठीक है, जो आपकी बुक में कहीं पे ऐसे इंडिकेशन नहीं दिया है मोनो डिस्प्लेसमेंट का. ठीक है, पर मैं आपको बोलता हूँ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, जिसमें जिंक की जो रिएक्टिविटी है दैट इज ग्रेटर देन द कॉपर. सो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया हुआ है. ठीक है, नाउ वन मोर एग्जांपल फॉर मेटल डिस्प्लेसमेंट विल टेक इट V2O5 दैट इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड. तो उसमें वेनेडियम जो है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +5, ऑक्सीजन का रहेगा -2. कंबाइन करेगा, पहले प्रोडक्ट आ जाएगा शायद यस कैल्शियम के साथ, जिसमें कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा 0. प्रोडक्ट मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड
जिसमें कैल्शियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो +2 रहेगा, ऑक्सीजन का -2। उसके साथ में वेनेडियम मिल जाएगा हमें, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा 0, ठीक है। और एक एग्जांपल हम उठाएंगे TiCl4, वो रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो हमें मैग्नीशियम क्लोराइड एंड टाइटेनियम मेटल मिल जाएगा, ठीक है। सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिकेट कर लेते हैं। चलिए, टाइटेनियम के अंदर TiCl4 के अंदर टाइटेनियम का रहेगा +4, क्लोरीन का रहेगा -1, ये मैग्नीशियम 0, यहाँ पे मैग्नीशियम +2, क्लोरीन -1, ये 0, ठीक है। नाउ मेटल डिस्प्लेसमेंट के अंदर वन मोर एग्जांपल देखेंगे। Cr2O3 कंबाइन कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ और प्रोडक्ट हमें मिल रही Alto3 और साथ में क्रोमियम मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करेंगे सभी के। क्रोमियम इज +3, ऑक्सीजन -2, एल्यूमिनियम 0, यहाँ पे एल्यूमिनियम का रहेगा +3, ऑक्सीजन का -2, ये क्रोमियम का 0। इन ईच केस द रिड्यूसिंग मेटल is better reducing agent than other that is being reduced, which is evidently shows more capability to lose electron as compared to the one that is reduced. Okay, तो ये बात हो गई मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। अभी नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और एक एग्जांपल हम उठाएंगे दोस्तों, नए टाइप की रिएक्शन के साथ, जो है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन इंक्लूड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट एंड रेयरली अकरिंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट। ऑल अल्कली मेटल्स एंड सम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स के अंदर लिलाने की रब से फरियाद आ जाएंगे दोस्तों, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए हमें, विच आर वेरी गुड रिडक्टेंट्स, विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द कोल्ड वाटर, यानी कि कोल्ड वाटर के साथ भी वो रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए उनकी रिएक्शन देखते हैं। ओके, तो ये जो है वो कोल्ड वाटर है दोस्तों, ओके। तो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे सोडियम मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और डाइहाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगा, जिसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0, यहाँ पे हाइड्रोजन का 0। यहाँ पे हम बात करें तो हाइड्रोजन के केस के अंदर हाइड्रोजन का रहेगा +1, ऑक्सीजन का रहेगा -2, ठीक है। देन NaOH के अंदर हम देखें तो सोडियम का रहेगा +1, ऑक्सीजन का रहेगा -2, हाइड्रोजन का रहेगा +1, ठीक है। देन और एक कोल्ड वाटर का रिएक्शन, कोल्ड वाटर प्लस विल बी रिएक्टिंग विद द कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और साथ में डाइहाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है वो +1, ऑक्सीजन का -2, ठीक है। देन कैल्शियम 0, यहाँ पे कैल्शियम का रहेगा +2, ऑक्सीजन का रहेगा -2, देन हाइड्रोजन का रहेगा +1, ओके। देन हाइड्रोजन यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल वाटर, ठीक है। कोल्ड वाटर साथ मेटल करते हैं, ठीक है। नाउ लेस एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट विथ स्टीम टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन गैस, यानी कि स्टीम साथ वो करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट करने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ओके। स्टीम, वाटर की स्टीम की रिएक्शन करेंगे हम मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस हमें लिबरेट होगा, ठीक है। तो ये +1, ये -2, ये मैग्नीशियम 0, मैग्नीशियम +2, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ये 0, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिखे हैं सभी के, ठीक है। नाउ स्टीम के साथ वन मोर मेटल रिएक्ट करने वाला है, आयरन, और आयरन ऑक्साइड देगा और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट करने वाला है, ठीक है।
सभी के ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का रहेगा +1, ऑक्सीजन का -2, आयरन का 0, Fe2O3 के अंदर Fe का रहेगा +3, ऑक्सीजन का रहेगा -2, ठीक है, वेरएज हाइड्रोजन 0, ठीक है। देन मैनी मेटल्स इंक्लूडिंग दोज विच डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, मतलब कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स may even be produced by such metals which do not react with the steam. कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट भी नहीं करेंगे, तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करने वाले, ठीक है। सच मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद द स्टीम। नाउ कैडमियम एंड टीन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच मेटल्स। कैडमियम है और टीन है, ठीक है। A few example for the displacement of iron from the acids are, let us see, जिंक मेटल का रिएक्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हमें जिंक क्लोराइड देगा एंड डाइहाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट कर देंगे हम, ये 0, ये भी 0, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, Zn का +2, क्लोरीन का -1, ठीक है। देन और एक रिएक्शन लिखेंगे हम ऐसे ही, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मैग्नीशियम का 0, यहाँ पे हाइड्रोजन का 0, मैग्नीशियम +2, क्लोरीन -1, यहाँ पे +1, क्लोरीन -1, ठीक है। देन वन मोर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन आयरन के साथ होगा, Fe के साथ, तो FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू बी लिबरेटेड, ओके। यहाँ पे भी ये 0, ये वाला भी हाइड्रोजन भी 0 है। FeCl2 के अंदर Fe का रहेगा +2, Cl का रहेगा -1, हाइड्रोजन का रहेगा +1, Cl का रहेगा -1, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो सब रिएक्शन जो है आर यूज टू प्रिपेयर डाइहाइड्रोजन गैस इन द लेबोरेटरी। लैब में अगर आपको हाइड्रोजन बनाना हो तो बना सकते हो। हियर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज रिफ्लेक्टेड इन द रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन विच इज द स्लोएस्ट फॉर द लीस्ट एक्टिव मेटल। लीस्ट एक्टिव मेटल, तो उसके अंदर हमारे पास कौन है, तो क्या भाई Fe, आयरन, ओके। देन एंड द फास्टेस्ट फॉर द रिएक्टिव मेटल, फास्टेस्ट, तो फास्टेस्ट के लिए हमारे पास है मैग्नीशियम, ओके। देन वेरी लेस एक्टिव मेटल्स विच मे अकर इन द नेटिव स्टेट सच एस slowest, just a minute, slowest for the least active metal, slowest for the least active metal, उसमें आयरन, फास्टेस्ट के अंदर मैग्नीशियम, ओके। देन वेरी लेस एक्टिव मेटल्स, वेरी लेस एक्टिव मेटल, तो उसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है Ag, that is silver, Au, that is gold, okay. They even do not react with hydrochloric acid, वो HCl के साथ भी रिएक्शन नहीं करने वाले, ठीक है। Now we have already discussed that the metals zinc, copper, silver, though tends to lose electron, so reductivity order, तो उनका ऑर्डर कैसा रहेगा, तो ये रहेगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव Zn, देन कॉपर, उसके बाद टर्न आएगा Ag, तो ये हमें एक याद रखें। देन उसके बाद like metals actively series also exist in the halogens. The power of these elements are as oxidizing agents decreases as we move down from the fluorine to iodine in group 17 in a periodic table. This implies that fluorine is so reactive that it can
replace chloride, bromide and iodide ions in the solution. In fact, fluorine is so reactive that it attacks water and displaces the oxygen of water. जैसे कि 2H2O कंबाइन हो रहा है फ्लोरीन के साथ, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन हमें दे देगा. ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीजन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर वो इंडिकेट दिए गए हैं यहाँ पे. नाउ इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट द displacement reaction of chlorine, bromine and iodine using fluorine are not generally carried out in the aqueous solution. जैसे कि क्लोरीन जो है KBr के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो KCl एंड Br2 प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे सबके ऑक्सीडेशन नंबर हम इंडिकेट करेंगे. जैसे कि पोटेशियम का रहेगा +1, Br का -1, क्लोरीन का 0, पोटेशियम यहाँ पे +1, ये -1, देन ये 0. ठीक है, देन Cl2 जो है वो Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके KCl एंड आयोडीन लिबरेट करेगा. ठीक है, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट कर देते सबके. ये 0, ये भी 0, +1, -1, +1, -1. डन. एज Br2 and I2 are colored and dissolve in CCl4, that is carbon tetrachloride, can easily be identified from the color of the solution. The above reaction can be written in ionic form as, देखते हैं. सबसे पहले आयोडाइड वो रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, तो क्लोराइड आयन एंड आयोडीन जो है वो लिबरेट हो जाएगा. इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर 1, ये -1, 0, -1, 0, बहुत सिंपल है, जो चार्ज है वही लिखना है. ठीक है, देन आयोडाइड आयन जो है -1 ऑक्सीडेशन नंबर उनका रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा. ब्रोमाइड आयन मिल रहा है हमें एंड साथ में आयोडीन मिल रहा है. ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट कर देते हैं फिर से. ये -1, 0, -1, 0. ठीक है, देन ये भी जो रिएक्शन है, ठीक है, फ्रॉम द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग द Br- and I- in the laboratory, though the test is popularly known as लेयर टेस्ट. इसको हम बोलते हैं लेयर टेस्ट, याद रखना है, बहुत फेमस है ये. ठीक है, इट मे नॉट बी आउट ऑफ द प्लेस टू मेंशन हियर ब्रोमीन likewise can displace iron in solution. Okay, then यहाँ पे reaction the help displacement and have a direct real application. The halogens from their halides and process which is reacted by halide है वो एक्सनूट होगा and 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने वाला है. ठीक है, ये जो X है denotes the halogen element where chemical means to oxidize Br- and I-. Fluorine is the strongest oxidizing. There is no way to convert F- ion by chemical means. To H2 from F is to oxidize electrolytically, the details of which you will study in the later stage. Not so. This is what a non-metal displacement reaction. Now the next disproportionation reaction. Disproportionation reaction are a special type of redox reaction. Is a disproportion an element in oxidation state is simultaneously oxidized and reduced at one of the substance. A disproportionation reaction contains that is in at least the
मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे. The element in the form reactants is intermediate oxidation state and shows the higher and lower oxidation state of that element or the reaction. जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे हम 2H2O2 that is हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो हमें प्रोडक्ट देगा 2H2O that is वाटर प्लस ऑक्सीजन. ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करना मैं आप पर अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो आपको प्रयत्न करनी, ज्यादातर सभी रिएक्शन में मैंने आपको करवाया है, ठीक है. देन फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन इन द अल्कलाइन मीडियम एज शोन बिलो. एक एक करके देखेंगे. सल्फर का रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है. देन फॉस्फोरस का भी रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. एंड क्लोरीन का भी OH के साथ रिएक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है. नाउ इट इज टू बी इवन फ्लोरीन का भी यहाँ पे दिया गया है. ओके, सो इट इज टू बी नोटेड विथ केयर दैट फ्लोरीन इन द रिएक्शन जो ऊपर दिए वो विल अनडाउटेबली attack water to produce some oxygen also. This departure shown by fluorine is not surprising for us as we know the limitation of the fluorine, that being the most electronegative element, it cannot exhibit any positive oxidation state. This means that among halogens, that is the fluorine does not show disproportionation reaction tendency. Okay, so this is what the disproportionation reactions. Okay, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो. इवन मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है. थैंक यू.